नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी लोगों को स्वागत कर रहा हूं आवर न्यूज सोर्स चैनल से। आज की स्टैटिक जीके की सेशन में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फास्ट इन इंडिया मेल, जो कि लुसेंट की जनरल नॉलेज की बुक का कंटेंट है। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। Here is the first question in front of you. Who is the first governor of Bengal? The answer is लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? वो हैं लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने 1757 से लेकर के 1760 तक वहाँ की कार्यकाल उनका था वो जगह में। ये आप नीचे देख सकते हैं, उनका फ़ोटो है और वो अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में फ़ोटो में दिखाया गया है इधर। और इनके पीछे जो पोर्ट्रेट में बैटल ऑफ प्लासी को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत में वो कब सर्विस में आए थे। उनका कार्यकाल था 1746 से लेकर के 1774 तक। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वो बंगाल की लास्ट गवर्नर कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। उनका कार्यकाल 1772 से 1774 तक था। और ये आप नीचे देख सकते हैं उनका ये स्केच। और आप देख सकते हैं कि भारत में राइट साइड में आप देख सकते हैं कि भारत में उनका कार्यकाल कब और कैसा था। साथ ही में उनका पर्सनल डिटेल्स भी दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि प्रीसीडेड बाय और सक्सीडेड बाय भी लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कि इनके पहले कौन था। ये तो लास्ट ही गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। तो ये जो है इनका एक गवर्नर जनरल पद जो है वो नया किया गया था, जिसलिए इनके पहले वो कोई पद या फिर कोई पदाधिकारी नहीं थे। पर इनके बाद जो आए थे उनका नाम है, आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या है, सर जॉन मैकफेरसन। ओके। और वो कौन थे? आज द एक्टिंग गवर्नर जनरल, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद वो आए थे भारत का गवर्नर बन के। ठीक है, पर उनका कार्यकाल ज़्यादा देर तक नहीं टिका था। और उसके बाद हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, ये उनके ही साइड से वो आए थे। फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत में अपना रूल करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। आप उनको ही देख सकते हैं। वो थे पहले कौन कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर वो पदवी जो है बदला कर क्या हो गया कि गवर्नर जनरल वो कर दिया गया, जो कि थे वही वॉरेन हेस्टिंग। और उनका कार्यकाल फिर से 1774 से लेकर के 1785 तक लगभग 11 साल वो वही बंगाल का गवर्नर जनरल बन कर के थे। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उनका कार्यकाल था 1833 से 1835 तक। नीचे आप उनका पोर्ट्रेट देख सकते हैं, साइड में आप लोग उनका डिटेल्स भी देख सकते हैं, जो कि विकिपीडिया से डिराइव किया गया है। उनका ऑफिस में कार्यकाल कब से कब तक था भारत में, आप इधर देख सकते हैं। वो था 1828 से लेकर के 1835 तक। और उसी दौरान वो बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया? आंसर हियर इज लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर के 62 तक था। नीचे आप देख सकते हैं उनका पोर्ट्रेट और साथ ही में उनका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो, मैं क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ नीचे ये जो फोटो वगैरह लगा रहा हूँ आप लोगों की विजुअल मेमोरी को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से जितना ज़्यादा सेंस ऑर्गन आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी भी चीज़ें को याद रखने के लिए, आप उसी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। तो इसीलिए साइड में पिक्चर वगैरह
मैंने इधर। और कुछ क्वेश्चन आप बाद में ऐसा पाओगे जिसके नीचे कुछ भी पिक्चर वगैरह नहीं है। असल में उसका पीछे रीज़न ये है कि मुझे टाइम नहीं मिला इतना सारा पीपीटी बनाने के लिए। हर एक पेज बनाने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट ऐसे लग रहा है। और आप लोगों को कंटेंट के ऊपर फोकस करने के लिए मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा। फिर देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत का जो INC था यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे WC बनर्जी। वो कौन है? उमेश चंद्र बनर्जी। और उनका डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC का और 8th प्रेसिडेंट भी थे। और उनका कार्यकाल था 1885 से लेकर के 1886, सिर्फ एक ही साल था। ठीक है। और इनके बाद दादा भाई नारोजी को ये पद जो है सौंप दिया गया था। ठीक है। फिर बाद में ये जब बने, उनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1892 से 1893, वो भी एक साल की था। और इनसे पहले थे आनंद चरलू, इनके बाद फिर से वही दादा भाई नौरोजी ने ये पद को संभाले थे। फिर चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब स्वाधीन भारत, हमारा जो भारत स्वाधीन हुआ 1947 में, उसके बाद पहला और आखिर इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे C राजगोपालचारी, जिनका कार्यकाल था 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक, लगभग 1.5 साल। और नीचे आप उनका पोर्ट्रेट देख सकते हैं और साइड में उनका कुछ ऑफिशियली रोल, और साइड में आप देख सकते हैं कि उनका क्या क्या पद वगैरह दिया गया था। उनके पूरे जीवन काल में वो किस किस पद को संभाले थे। वो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट, इसके अलावा 8th प्रीमियर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी भी बने थे। अगला देखो क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास ICS। ICS का मतलब इंडियन सिविल सर्विस, जो कि बाद में बदला गया था IAS में, जिसका नाम है, और वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और IAS का वर्तमान जो है पद है, जो कि ICS से डिराइव हुआ है। IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ICS का फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। और वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और वो कब बने थे? 1863 में। साइड में आप देख सकते हैं उनका फोटो, उनके फोटो के साथ कुछ पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट, हु वाज लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की स्वाधीन होने के बाद भी हमारा लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जिन्होंने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश तो बाद में बना, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किए थे। नीचे आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं। और बाद में ये इनका भी असासिनेशन किया गया था, यानी कि इनको मार दिया गया था। ठीक है। देखो इधर साइड में उनका थोड़ा पर्सनल डिटेल्स देखो। और भारत की स्वाधीन होने के बाद भी वो गवर्नर जनरल बने हुए थे। कब तक? जून 1948 तक। फिर ये पहले बन करके आए थे कैसे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन करके। फिर बाद में ये स्वाधीन भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है। और अगस्त 1979 में उनको हत्या किया गया था, उनकी हत्या किया गया था। ठीक है। आप देख सकते हैं इधर डाटा के हिसाब से। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट, यानी कि भारत का पहला महाकाशचारी कौन थे? वो थे राकेश शर्मा। नीचे आप उनका फ़ोटो के साथ स्पेस सूट भी देख सकते हैं, जो कि अभी नेहरू प्लानिटेरियम में रखा गया है काफ़ी सुरक्षित ढंग से। फिर आप उनका डिटेल्स भी देख सकते हैं, थोड़ा पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं। वो कब गए थे? वो भारत से, यानी कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से 20 सितंबर 1982 में गए थे
स्पेस में। और भारत का वो जो मिशन था रूसिया के साथ, जो कि सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम नाम की एक प्रोग्राम था, उसके साथ हमारा IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, ये दोनों ने मिलकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जिसके तहत इनको महाकाश में भेजा गया था इनका और 2 क्रू मेंबर के साथ। वो दोनों कौन थे? वो थे शिप्स कमांडर यूरी मैलिसेव एंड फ्लाइट इंजीनियर जेनाडी स्ट्रिकालोव। ये दोनों नाम भी आप याद रख सकते हैं। फिर वो स्पेस में 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट बिताए थे। देखो मेरा हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा स्लो है, आप जब इसे देखोगे तो थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा देना, लगभग 1.25 या फिर 1.5 टाइम्स स्पीड करके इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कौन थे जो कि थोड़ी देर के लिए, कुछ महीने के लिए उनको बनाया गया था? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आप साइड में उनका फ़ोटो देख सकते हैं, उनका उतना डिटेल्स जानने के लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट? पहला नोबेल विजेता भारत के कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नीचे आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं। और वो किस लिए इनको, किस कार्य के लिए इनको मिला था? वो था फेमस उनका जो था पोएट जिसका नाम था, पोएम जिसका नाम था गीतांजलि, इसके लिए ही इनको क्या किया गया था? 7 मई 18 नहीं, उनको क्या गया था कि उनको दिया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है May 7, 1861। और इन्हें 1913 में पहला भारतीय के तौर पर नोबेल प्राइज़ मिला गया, जो कि नॉन यूरोपियन थे, क्योंकि हम लोग तो एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये पहला नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को अपनाए थे, ठीक है। फिर बाद में काफ़ी कंट्रोवर्सी आया था कि ये नोबेल, जो टैगोर ने वो नोबेल प्राइज़ को लौटा दिए थे या फिर नहीं। फिर ऐसा भी सुनने के लिए मिलता है कि उनका जो नोबेल प्राइज़ को बाद में चोरी हो गया है, वो चोरी हो गया है, ठीक है। ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नीचे आप उनका फोटो देख सकते हैं। नागेंद्र सिंह जो थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला भारतीय जज बने थे। आप देख सकते हैं साइड में उनका कुछ फॉरेनर्स वगैरह फोटो में। और इनसे पहले वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज थे कौन थे? तस्लिम इलियास। और इनके बाद आए थे रोज रूडा। साइड में आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इसको कभी कभी बोल देते हैं वर्ल्ड कोर्ट। और ये जो है यूनाइटेड नेशन का 6 मुख्य अर्गान यानी कि 6 मुख्य हिस्सा को लेकर के ये बने हुए हैं, ओके। मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जो 6 मुख्य अर्गान है या फिर जो उसका पार्ट ऑफ कंट्रोल है, उसमें एक हिस्सा होता है उसका वर्ल्ड कोर्ट, जो कि जुडिशियरी लेवल को कंट्रोल करता है या फिर जुडिशियरी मैटर को वो सुलझाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका काम मेन होता है कि किसी भी अगर 2 देश या फिर किसी स्टेट के अंदर कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट हो गया है या फिर किसी तरह के इंटरनेशनल अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको सुलझाने के लिए हमारा ICJ बना हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। किसके अंडर? यूनाइटेड नेशन के अंडर, ठीक है। इसको हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम पर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड? वो कौन पहला भारतीय थे जो कि भारत रत्न अवार्ड उन्हें मिला था? आप लोगों को पहले आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए, यानी कि ऑप्शंस जो दिया गया होगा उधर उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसी साल तीनों लोगों को ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और वो तीनों लोग कौन थे? वो थे पॉलिटिशियन C राजगोपालचारी, नीचे आप फोटो देख सकते हैं। फिलोसोफर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका बर्थ डेट को यानी कि जन्मदिन को हम टीचर्स डे पर मानते हैं। फिर और एक थे साइंटिस्ट CV रमन। ये तीनों लोगों को उसी साल भारत रत्न अवार्ड दिया गया था।
और आप लोगों की जानकारी के लिए और एक डाटा बता दूं कि सचिन तेंदुलकर वो जो हैं यंगेस्ट रिसीवर ऑफ भारत रत्न है, यानी कि वो सबसे कम उम्र वाला भारत रत्न विजेता है, जिनको 40 साल की उम्र में ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और सबसे ओल्डेस्ट यानी कि ज़्यादा उम्र वाले कोई व्यक्ति जिनको ये प्राइज़ मिला था वो थे धोंदो केशव कर्वे, जिनको अपनी 100वीं वर्षगांठ पर यह प्राइज़ दिया गया था। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। वो कौन पहला भारतीय थे जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे, जिसका जो लेंथ था 21 माइल, 21 माइल या लगभग 34 किलोमीटर। वो थे मिहिर सेन। कभी कभी क्या होता है कि मिहिर सेन के नाम के साथ और एक पर्सन जो है, एक फीमेल है, उनका नाम भी सामने आता है। वो थे आरती गुप्ता। बाद में इनका फादर इन लॉ यानी कि ससुराल के नाम के हिसाब से इनका नाम शायद चेंज हो गया है, आरती साहा, जिन्होंने क्या थे कि वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे 1959 में। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आप लोगों के आरती साहा या फिर आरती गुप्ता की नाम भी सामने आएगी। अच्छा, और मिहिर सेन जो थे वो 1958 में क्रॉस किए थे, और आरती गुप्ता जो है 1959 में ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे। ठीक है, और मिहिर सेन जो थे वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन भी थे, साथ ही में थोड़ा एडवेंचर पर्सनालिटी भी थे, यानी कि एडवेंचर उन्हें अच्छा लगता है। नीचे आप उनका फोटो देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में है आपका मिहिर सेन, राइट साइड में आरती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट्स ज्ञानपीठ अवार्ड। वो ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला था सबसे पहले भारतीय को, वो थे जी शंकर कुरुप। नीचे आप उनका फोटो देख सकते हैं और इनका थोड़ा पर्सनल डिटेल्स भी। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, और ये रिवॉर्ड के तौर पर लगभग 11 लाख मिलता है, और ऐसा ही कुछ है। फर्स्ट अवार्ड मिला था 1965 में, और 2019 में इसका लास्ट अवार्ड मिला था। उसके बाद कोरोना के तहत ये जो असेंबली या फिर इनका जो मीटिंग वगैरह नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो थे जाकिर हुसैन। नीचे आप उनका पोर्ट्रेट देख सकते हैं जो कि हमारा इंडियन पोस्ट स्टाम्प पे था। ठीक है, और वो भी हमारा भारत का 3rd प्रेसिडेंट बने थे। ओके, 3 नंबर वाला प्रेसिडेंट थे वो। और तब की प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, वाइस प्रेसिडेंट थे वाराभाई वेंकटगिरी, सॉरी वाराहागिरी वेंकटगिरी, और इनसे पहले प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 2nd प्रेसिडेंट थे, और 3rd थे, मतलब कि इनके बाद आए थे वारागिरी वेंकटगिरी जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इनके कार्यकाल में वो वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन है, जिनको पॉपुलरली दादा साहेब के नाम पर भी जाने जाते हैं। वो हैं जी.भी. मावलंकर, और आप उनका फोटो देख सकते हैं, और इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। नीचे आप उनका थोड़ा पर्सनल डिटेल्स भी देख सकते हैं। और ये जो थे लोकसभा के यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थे। आप लोगों को पता है ना, एक होता है लोअर हाउस पार्लियामेंट का और एक होता है अपर हाउस। तो ये जो थे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा का पहला स्पीकर थे। और लोकसभा के अभी सीट जो है 543 सीट है। और अब का जो स्पीकर है यानी कि जो रिसेंट डाटा के हिसाब से 19 जून 2019 के हिसाब से ओम बिरला बीजेपी के अब ये लोकसभा का स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वाधीन भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नीचे आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं जो कि इंडियन स्टाम्प पे है, और साइड में उनका थोड़ा पर्सनल डिटेल्स।
और इनका कार्यकाल भी आप देख सकते हैं जो कि था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 फरवरी 1958 तक। और इनका जो जन्मदिन होता है इसको नेशनल एजुकेशन डे के नाम पर मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक? इंडियन रिपब्लिक का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीचे देखो, यहाँ से मैं जो क्वेश्चन वगैरह शुरू करने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर, थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगा कुछ क्वेश्चन में, पर उतना ज़्यादा फोटो के साथ डिटेल्स नहीं मैंने रिप्रेजेंट किया, ताकि आप लोगों के राय सुनने के लिए आप लोग थोड़ा बताना कि पहले जितना आप लोग फ़ोटो देखे 20 से लेकर के शायद 25 वगैरह क्वेश्चन का, वो सब का रिप्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है या फिर आगे आप जो देखोगे वो सही लग रहा है। देखो इधर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंट भारत की, स्वाधीन भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यही स्वाधीन भारत का पहला होम मिनिस्टर कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका लॉन्गेस्ट स्टैचू बना हुआ है, आप लोगों को तो पता है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? भारत का पहला एयर स्टाफ चीफ जो थे वो कौन थे? वो थे एयर मार्शल सर थॉमस इल्महरिस्ट। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया? भारत का पहला एयर चीफ कौन थे? वो थे एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? भारत का जो आर्मी स्टाफ वो पहले कौन थे? वो थे जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जाडेजा। काफ़ी बड़ा नाम है इनका और वो राजकीय परिवार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत की जो नावल सिस्टम है, नावल डिफेंस सिस्टम है, उनका चीफ कौन थे? वो थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हम शॉर्टकटली बोल सकते हैं CDS ऑफ इंडिया। भारत का कौन पहला CDS थे? वो थे जनरल बिपिन रावत। काफ़ी न्यूज़ में थे कुछ सालों से पहले। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र? जो कि भारत का गैलेंट्री अवार्ड में से एक काफ़ी फेमस अवार्ड है ये परमवीर चक्र। वो कौन पहला था जिनको ये परमवीर चक्र अवार्ड मिला था? वो था मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज? वो कौन पहला साइंटिस्ट थे भारत की जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? वो थे CV रमन, और उनका फिजिक्स के काफ़ी रिसर्च के वजह से, अपनी परफॉर्मेंस के वजह से ये नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस? यानी कि मेडिकल साइंस में भारत का ऐसा कौन सा साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ पहला मिला था? वो है डॉक्टर हर्षगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम टू विजिट इंडिया? वो कौन चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो कि पहले चाइना से भारत की दर्शन में आए थे? वो है फाहियान। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को आप बोल सकते हैं NSA, जो कि प्रेसिडेंट को जुडिशियरी मामले में एडवाइस देते हैं, थोड़ा सजेस्ट करते हैं। वो कौन थे? वो थे व्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन स्टालिन अवार्ड? आप लोगों को समझा दूं कि ये स्टालिन अवार्ड क्या है। ये जो स्टालिन अवार्ड है ना, इसको पहले स्टेट स्टालिन प्राइज़ के नाम से जाना जाता है, बाद में ये USSR स्टेट प्राइज़ इसका नाम पे जाना गया, और सबसे रिसेंट में इसको लेनिन पीस प्राइज़ के नाम पर जाना जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? अगर किसी बंदा या फिर किसी पर्सन साइंस, इंजीनियरिंग या फिर
आर्ट्स के सेक्टर में थोड़ा पीसफुल काम किया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और वो थे हमारे भारत का सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड। आप लोगों को भी इधर बता दूं कि मैग्सेसे अवार्ड क्या है। वो अवार्ड हमको पहले भारत का जो पर्सनालिटी है वो उनके जरिए मिला था, वो थे विनोबा भावे, और उनको 1958 में ये अवार्ड मिला था। और मैग्सेसे अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये हर एक वर्ष दिया जाता है। किस लिए कि जो फिलीपाइन का पहला प्रेसिडेंट थे, उनकी जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए या लोगों तक सर्विस को पहुंचाने के लिए क्या क्या स्टेप को लेना चाहिए, उनके कार्य को मान्यता देने के लिए, उनका कार्य को लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखने के लिए एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है। किसी भी एक डेमोक्रेटिक नेशन की पर्सनालिटी को ये सब दिया जाता है। आपको पता है हमारा भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे भारत से विनोबा भावे जो है उनको ये पहला मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था अपनी गवर्नेंस और कॉरेजियस सर्विस के लिए, ठीक है। गवर्नेंस को जो है इंटीग्रिटी रखने के लिए और थोड़ा कॉरेजियस सर्विस, लोगों तक कितना सुविधा पहुंचा जाए, ये सब काम के लिए। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का पहला इलेक्शनर कमीशन कौन थे, जो कि चुनाव को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए, जो बैड प्रैक्टिसेस है वो सब को रोकना है, ये सब काम की जिम्मेदार पहले लिए थे सुकुमार सेन ने, और वो बने थे हमारा पहला इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जिसको बोल सकते हैं हम शॉर्टकटली। आईएनसी का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको हम CJI बोलते हैं, वो थे हीरालाल जे कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। बिना ऑक्सीजन अम्लजान सिलेंडर के मदद से वो ऐसा कौन भारतीय थे जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे, वो थे शेरपा फू दोरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। वो कौन वैदेशिक पर्सन थे जो कि पहला भारत रत्न पाने वाला पर्सन थे, यानी कि व्यक्ति थे, वो थे खान अब्दुल जब्बर खान, वो थे पाकिस्तान की। नेक्स्ट, हु वाज द इंडियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि वो कौन पहला भारतीय है जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थनीति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज लिए थे, वो थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। भारत का पहला पायलट कौन थे, वो हैं JRD टाटा। और इनका बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सोचा, वो कौन है, इनका फुल फॉर्म है जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। और बाद में इनका भारत में सिविल एविएशन का फादर के नाम पर जाना जाता है। ये इंडियन सिविल एविएशन इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। और इन्होंने पहले कॉमर्शियल एयरलाइन को शुरू किए थे भारत में। और टाटा एयरलाइन जो कि 1932 में बना था, और बाद में ये एयर इंडिया में कन्वर्ट किया गया था, यानी कि वो जो कॉमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइन है वो बाद में एयर इंडिया में कन्वर्ट किया गया था। उसका नाम 1946 में, यानी कि भारत स्वाधीन होने से 1 साल के पहले। और अब वो नेशनल एयरलाइन के नाम पर, इंडियाज़ नेशनल एयरलाइन के नाम पर जाना जाता है, INA, इंडियन नेशनल एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। वो कौन भारतीय थे जो कि पहले अंटार्कटिका में पहुंचे थे, वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पहले होम मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट,
वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो कौन पहला भारतीय है जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार उसका वो आरोहण किए थे? वो है नवंग गोम्ब्रू शेरपा, नवंग गोम्बू शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ द फर्स्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल, वो कौन भारतीय हैं जो कि पहले दक्षिण पोल में पहुंचे थे? वो जो पोलर रीजन होता है अर्थ का 2, एक होता है ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो होता है साउथ पोल। आपको पता है कि जो हमारा धरती है वो थोड़ा स्फेरिकल होता है और इसका ऊपरी वाला हिस्सा को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो वो वैसा कौन और हमारा भारत जो है थोड़ा इक्वेटोरियल रीजन में आ जाएगा। तो वो कौन ऐसा बंदे थे जो कि पहले नॉर्दर्न पोल में पहुँचे थे? वो थे कॉलोनेल जेके बजाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द नॉर्थ पोल, यानी कि पिछले स्लाइड में हम देखे थे कि साउथ पोल में कौन पहुंचे थे, अब हम जानेंगे कि नॉर्थ पोल में कौन वो भारतीय हैं जो कि पहले पहुंचे थे। वो थे अजीत बजाज। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, वो कौन ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो कि पहले स्वाधीन होने के बाद भारत के भ्रमण में आए थे? वो थे ड्विट डेविड आइसेनहावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, वो कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो कि भारत की स्वाधीन होने के बाद पहले वो आए थे? फर्स्ट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देख सकते हैं वो है हैरोल्ड मैकमिलन, जो कि भारत की स्वाधीन होने के बाद पहले आए थे भारत के भ्रमण में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, आप लोगों को बता दूं कि वो एंडरसन अवार्ड किस लिए दिया जाता है। एंडरसन अवार्ड जो है हाईएस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। बच्चों की जो बुक होती है उनके जो ऑथर होते हैं उनको ही दिया जाता है। वो है रस्किन बॉन्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन है। नेक्स्ट, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी, बिलियर्ड की गेम आपको पता है, जो पुल होती है बॉल वगैरह मारते हैं, तो वो बिलियर्ड्स ट्रॉफी कौन पहले वो अपनाए थे, कौन भारतीय? वो है विल्सन जोन्स, ये भी एक एंग्लो इंडियन थे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, यानी कि महाकाश यात्री तो थे राकेश शर्मा, पर महाकाश भ्रमणकारी कौन थे? वो पहला भारतीय महाकाश भ्रमणकारी कौन थे? वो है संतोष जॉर्ज कुलंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो कौन ऐसा पहला भारतीय थे जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है? वो है AR रहमान। और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है कि आपकी जो एंटरटेनमेंट के सेक्टर में, हमारे भारतीय का बॉलीवुड सेक्टर जो है एंटरटेनमेंट सेक्टर की होती है, तो अगर आप इंटरनेशनली वैसा कुछ नाम कमाएं, वैसा कुछ परफॉर्मेंस किए, तो आपको वो इंटरनेशनली अवार्ड दिया जाता है। आप इधर देख सकते हैं, द गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज़ कन्फर्ड बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, जिसको हम बोल सकते हैं HFPA, वो एसोसिएशन के तहत ये अवार्ड दिया जाता है वो पर्सनालिटी को, वो व्यक्ति को जिनका काम फिल्म और टेलीविज़न के इंडस्ट्री में काफ़ी आउटस्टैंडिंग होता है, एक्सट्रीम लेवल पे जिनका परफॉर्मेंस होता है। तो वो हमारा भारतीय सिंगर AR रहमान, और वे कंपोज़र भी हैं, उनको मिला है कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूसियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, पहला रूसियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो कि स्वाधीन भारत के भ्रमण में आए थे? वो है निकोलाई A बुल्गानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट ओलंपिक, वो ऐसा कौन पहला एक ही व्यक्ति थे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हाथ थे ओलंपिक की गेम में? वो है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कौन भारतीय मेंबर पहले थे? वो है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट,
वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल एट वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। वो ऐसा कौन पहला भारतीय थे जिन्हें वो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में मेडल मिला था? वो हैं प्रकाश पादुकोण। तो आई होप कि जितना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए ये आप लोगों की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी थोड़ा मदद करेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, या आपकी कोई जाने पहचान वाले बच्चे की ये मदद करेगा, तो आप उन्हें भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टैटिक जीके को मैं कंटिन्यू करता रहूं, तो आप ये वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और जिससे मुझे क्या मिलेगा कि थोड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओ शिट, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो ब्लैंक स्लाइड आ गया। मुझे लगा कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, पर थोड़ा वो और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सॉरी। वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। वो ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको पहला भारत रत्न मिला था? वो है सचिन तेंदुलकर। और इनको भी पहला भारत रत्न मिला है काफ़ी कम उम्र में, 40 साल की उम्र में। देन हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक मिशन। भारतीय अंटार्कटिका मिशन जो है उसका वो लीडर कौन थे? वो है डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। थैंक यू, कीप वॉचिंग।